सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की मूल्यांकन वर्कशीट यानी कि असेसमेंट वर्कशीट नंबर 1 है, जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए है और यह सामाजिक विज्ञान से ली गई है। देखिए, इसमें आपको करना क्या है कि आपको पूरे सप्ताह जो वर्कशीट आई, यानी अभी तक जो 15 दिन में वर्कशीट्स आ गई, उन्हीं में से ही कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। आपको क्या करना है, पहले उन्हें ध्यान से पढ़ना है, अपना उत्तर खुद सोचना है और फिर मेरे उत्तर से मैच करके सही उत्तर का पता लगा सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है कि पहले नहीं देखना, पहले आप इसको अपने उत्तर को खुद से सोचें और फिर देखें कि क्या मेरा उत्तर सही है या गलत है। तो मुझे इस बारे में जरूर बताएं। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सम्मुख बने गोले को पेंसिल या पेन से भरना है आपको। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि पेन या पेंसिल से जो गोला बना हुआ है सही उत्तर का, उसको आपने भरना है। याद रखिएगा, भरना है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला जो प्रश्न है वो है, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश पर झुकी हुई होती है। ये याद करिए, मैंने आपको हमारा देश भारत वाली जो वर्कशीट थी उसमें समझाया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 22 डिग्री, 23 डिग्री, 22 डिग्री 30 मिनट या 23 डिग्री 30 मिनट पर झुकी हुई है। बताइए कौन सा इसका आंसर होगा। हाँ सोचिए, इसका उत्तर होगा ये वाला। फिर दूसरा प्रश्न है कि मानचित्र में उत्तर दिशा किस ओर होती है। मैंने आपको दिशाएं समझाई थी ना, कि बताइए किस ओर होती हैं, कौन सी दिशा। जैसे उत्तर है तो उत्तर कहाँ की ओर होती है, उत्तर होती है ऊपर की ओर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाएं ओर या बाएं ओर। तो उत्तर दिशा ऊपर की ओर होती है। इसको आपको सही उत्तर को ऐसे करना है। तीसरा है, भारत को कुल खालिस्तान में भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है। भारत को कुल कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जाता है, 4, 5, 6 या 7। हमने पढ़ा था ना कितने लक्षण थे भारत के, भौतिक लक्षण जो थे कौन कौन से थे, पर्वत, मैदान, पठार और तट, और क्या था बताइए, द्वीपीय समूह। तो कितने हो गए, मेनली तो 5 हो गए। तो ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं। याद कीजिए, हमने किया था ना कितने राज्य हैं, बताइए 28, 25, 27 या 22। सोचिए कितने राज्य हैं, 28 राज्य, बिल्कुल सही। उसके बाद है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग कितने डिग्री है। तो अक्षांशीय विस्तार याद है ना, 8 से शुरू होता है और 37 पे खत्म होता है अक्षांशीय, और देशांतरीय जो शुरू होता है वो शुरू होता है 68 पर और 97 पर। तो लगभग कितना हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ या 40 डिग्री हुआ, बताइए। लगभग 30 डिग्री का अंतर है। फिर निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। गंगा नदी, यमुना, गोदावरी या तापी नदी। तो हमने जब समझा था तो उसमें हमने 2 नदियों के नाम पढ़े थे जो अरब सागर में गिरती हैं। कौन कौन सी थी, एक तो नर्मदा थी, नर्मदा तो इसमें है नहीं, दूसरी कौन सी थी, तापी नदी। तापी नदी इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी तीनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर इसके बाद है, भारत की यामियोत्तर उत्तर प्रदेश के से कहाँ से होकर गुजरती है। यामियोत्तर का मतलब जो जहाँ पर भारत का टाइम सेट होता है, लखनऊ, आगरा, बलरामपुर या मिर्ज़ापुर। याद कीजिए, सही उत्तर है मिर्ज़ापुर। फिर इसके बाद अगला प्रश्न, फिर अगला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। याद कीजिए, सबसे बड़ा तो राजस्थान था, सबसे छोटा कौन सा है, बिहार, गोवा, हरियाणा या उत्तराखंड। सोचिए, सही उत्तर है गोवा, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद है, भारत के पूर्व में स्थित एक पड़ोसी देश का नाम बताइए। नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या श्रीलंका। तो पूर्व दिशा ये वाली होती है, पूर्व।
अब सोच के बताइए, दिमाग में लाइए भारत का नक्शा, और पूर्व की तरफ कौन सा हमारा पड़ोसी देश है? नेपाल, उत्तर की तरफ पाकिस्तान, पश्चिम उत्तर पश्चिम श्रीलंका, दक्षिण में तो कौन बचा? बांग्लादेश। फिर है बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत के द्वीप समूह का नाम क्या है? मालदीव समूह, लक्षद्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या श्रीलंका? बंगाल की खाड़ी में जो भारत का पार्ट है। मालदीव नहीं, ये तो पड़ोसी द्वीपीय देश है। लक्षद्वीप अरब सागर में है। श्रीलंका तो देश है, तो क्या बचा? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब आपको समझ में आया? इस तरह से आप मेरे उत्तरों के साथ आप अपने उत्तर मैच कर सकते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। इसी तरह से आपको हर 15 दिन के बाद ऐसी वर्कशीट आएगी, उसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, कोरोना वायरस अभी भी फैल रहा है, तो अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, और जब भी बाहर निकलें मास्क जरूर लगा के जाएं, और जब आपकी बारी आए इसका वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।